हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरा इस वीडियो का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो मुझे मिला मेरे किसी एक व्यूअर के कमेंट से। मेरे एक वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है, क्वेश्चन किया है। एंड एक नहीं, दो व्यूअर्स ने शायद दो क्वेश्चन किया है, या फिर एक व्यूअर ने दो क्वेश्चन किया है। तो वो जो दो क्वेश्चन था, मैंने उनको वहां रिप्लाई तो कर दिया, लेकिन मुझे लगा अगर मैं इस आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ तो ये एक बढ़िया सा कंटेंट बन सकता है एंड लोगों को इस टॉपिक के बारे में या फिर इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज वो वाला क्वेश्चन को लिया है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो चलो, पहले दो कमेंट्स क्या थे या फिर क्वेश्चन क्या थे वो सुन लेते हैं, फिर बाद में उसका जो आंसर है उसको डिटेल में समझेंगे। राइट। पहला क्वेश्चन ये था कि इस वीडियो को मैंने एक साल पहले देखा था और आज भी इस चैनल पे 3000 प्लस या 4000 अराउंड सब्सक्राइबर्स है, तो आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन उनका था। मैंने उनको वहां पे रिप्लाई भी किया था अपनी तरफ से, 2-3 सेंटेंस में। जो भी मैंने रिप्लाई किया था वो मैं आज भी रिप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन इसको हम डिटेल में समझेंगे, 2-3 सेंटेंस में नहीं, पूरा 15 मिनट में इसके ऊपर आज डिस्कस करूंगी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नहीं था, सेकंड जो था वो कमेंट था। कमेंट ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सोल्युटली फॉल्स, ये झूठ होता है। जो भी होता है एक्शन होता है, आप एक्शन करो तो आपको रिजल्ट मिलता है, एक्शन नहीं करो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर एक्शन करने से ही रिजल्ट मिलता है तो फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों फॉलो करूं या फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को क्यों मानूं? दोनों कमेंट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे। मुझे लगा 15 मिनट का एक वीडियो बन सकता है। टॉपिक ये होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकंड है लॉ ऑफ एक्शन, एंड लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद मुझे एक बढ़िया सा कंटेंट देने के लिए। अब मैं आपको आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई देना चाहूंगी। जो पहला क्वेश्चन था कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ईच एंड एवरी स्टेप में काम करता है। मैं जानती हूँ अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मेरे लिए ईच एंड एवरी स्टेप काम करता है तो फिर मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं किया? और इसका जो जवाब मेरे पास है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए। और जवाब ये है कि यूट्यूब चैनल का ग्रोथ मैंने खुद रोक रखा है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का सक्सेस खुद रोक रखा है। आप सोचोगे ऐसा थोड़ी होता है, कोई यूट्यूब चैनल बनाता है, उसमें वीडियोस अपलोड करता है एंड वो अपना सक्सेस क्यों रोक रखेगा? चलो बताती हूँ। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक साल पहले मैंने ये वीडियो देखा था। मैं आपको बताना चाहूंगी, अब जाके एक बार चेक करके देखो पिछले एक साल से मैंने कितने वीडियोस अपलोड किए हैं। एक साल नहीं, 2 साल या उससे पहले से मैं कितने वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप देखना, महीने में 2 वीडियोस, मतलब एवरेज किसी किसी महीने में 3-4 वीडियोस हो जाते हैं, किसी किसी महीने में एक, और किसी महीने में तो एक भी नहीं डालती हूँ, मैं नहीं अपलोड कर पाती हूँ फॉर सम रीजन। सो जब मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं करती हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से अगर आप रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करते हो तो यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करता है। जब आपका वीडियो प्रमोट नहीं होता है तो लोगों तक पहुंचता नहीं है, लोग उसको देखते नहीं है, व्यूअर्स नहीं होते हैं, और अकॉर्डिंगली सब्सक्राइबर्स भी उसमें नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ये है रीजन मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करने का। अब यूट्यूब चैनल पे वीडियो मैं क्यों कम अपलोड करती हूँ? मैं कॉन्शियसली, नोइंगली, जानबूझ के यूट्यूब में वीडियोस कम अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं वीडियोस रेगुलर बनाने लगूंगी, वो जो सक्सेस बढ़ने लगेगा, वो जो सक्सेस आने लगेगा, उसके बाद जो उस सक्सेस को मुझे मेंटेन करना होगा वो मेरे लिए अभी के लिए डिफिकल्ट है। मैं उसको बाद में कर सकती हूँ या तो अब के बाद कर सकती हूँ, लेकिन आज तक मैंने उसको रोक रखा था इसीलिए क्योंकि उस समय मेरे पास दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, उस समय मेरे लिए कुछ और चीजें थे जो प्रायोरिटी मेरा था। तो मैंने उस पर ध्यान दिया, मैंने उस पर फोकस किया, मैंने उसको अचीव किया, वहां पे मैं सक्सेस करी, मतलब मुझे सक्सेस मिला। वहां पे मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया और मेरे यूट्यूब के चैनल के ग्रोथ को मैंने इसलिए होल्ड करके रखा कि मुझे अब नहीं चाहिए। इसके लिए जो एफर्ट फिर मुझे देना होगा, एक बार चैनल सक्सेस हो जाए, एक बार सब्सक्राइबर बढ़ जाए, एक बार स्टूडेंट्स बढ़ जाए, फिर उसको जो मुझे करने के लिए जो टाइम चाहिए, जो एफर्ट देना होगा, वो मैं अब नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ग्रोथ को रोक रखा था अब तक। साथ
आज के बाद मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर एटलीस्ट वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, ओके। अब ये भी बताऊंगी जो दूसरा काम था, जो दूसरा मेरा प्रायोरिटी जो मैं बताती हूँ वो क्या था, उसमें जो सक्सेस मिला मैं बताती हूँ वो क्या था, वो भी बताऊंगी। ऐसा नहीं कि बस हवा में बता दिया मैं आपको झूठ मूठ बोल के यहाँ से चली गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो दूसरे मेरे काम थे, जो दूसरा अचीवमेंट मैंने इन दिनों किया है, जो सक्सेस मुझे मिले हैं, वो बता देती हूँ क्या है। वो तब की है जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, लॉकडाउन पे जैसे मैं घर में बैठी, मुझे पता चला, तब मुझे पता चला कि यूट्यूब भी कुछ होता है, वरना मैं उससे पहले डाइवर्ट नहीं होती थी। मेरे लिए फ़ोन होता था सिर्फ कॉल करने के लिए एंड मेल्स चेक करने के लिए। मेल भी मैं ज़्यादातर चेक करती हूँ लैपटॉप में। मुझे टेबल पे बैठ के काम करने का बड़ा शौक है। काम मतलब काम होता है, मैं टेबल पे बैठती हूँ, काम करती हूँ। तो वो मैं ज़्यादातर करती हूँ लैपटॉप में। कभी-कभी कोई मेल अर्जेंट आया तो उसको मैं करती थी मोबाइल पे। एंड तीसरा होता है कहीं अगर जाना-आना होता है तो फ़ोटो खींचना। बस मैं उतना ही काम करती थी मोबाइल पे। मुझे तब यूट्यूब नहीं पता था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फिर घर में बैठने के बाद यूट्यूब क्या है पता चला, फिर तब मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया एंड यूट्यूब वीडियोज़ मैंने अपलोड करना शुरू किया। सो आफ्टर दैट मेरे जो बाकी के जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या है बताती हूँ। 2020 की बात है, जब कोविड आया, तब से लेकर अब तक मतलब 4 इयर्स में मैंने 2 घर अपना बना लिया। 2 घर मतलब 2 फ्लैट मैंने ले लिया। ठीक है? 2 4 साल में 2 फ्लैट। मैंने अपना गाड़ी लिया, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया था। मेरी बेटी जो है वो फ़ॉरेन गई। आप मत सोचो कि बेटी फ़ॉरेन गई तो मैं क्या कर रही थी। मेरी बेटी जो है ना वो आप बोल सकते हो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरह से वो मेरे से गाइडेड है। मतलब मैं उसको गाइड करती हूँ। 100% उसका गाइड करने वाला जो हूँ वो मैं हूँ। वो 100% मुझे फ़ॉलो करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए भी 100% काम करता है। वो अपना हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है? तो उसका फ़ॉरेन जाना, वो टारगेट बनाना, उसको अचीव करना, वो उसकी शादी, ठीक है? तो एंड उसमें उसके बीच बहुत सारा छोटे-मोटे चीज़ें हैं जो कि मैं अभी काउंट नहीं कर पाऊँगी, याद भी नहीं कर पाऊँगी। वो सब कुछ मैंने अचीव किया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 साल में 2 घर, आप समझ पा रहे हो? एक घर मैंने पहले लिया था जिसको मैंने लोन फ्री किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। दूसरा मैंने नया घर लिया 4 साल में। हमने गाड़ी नया लिया इस समय। मेरी बेटी की फॉरेन ट्रिप वो हमने मैनिफेस्ट किया इस समय। मेरी बेटी की शादी, जो कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हो, मैंने उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रखा था कि सबसे बड़ा एंड सबसे ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें मैं इतना सा चूक नहीं कर सकती, इतनी सी मिस्टेक नहीं हो सकता उसमें। जो चाहिए मतलब वही चाहिए, एक्यूरेट वही चाहिए एंड हमको एक्यूरेट वही मिला। मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं करती हूँ, मैं मानती हूँ कि नज़र लग जाता है। इसलिए मैंने बेटी की शादी के बारे में वीडियो तो बनाया था, बताया भी था वीडियो में, लेकिन डिटेल में नहीं बनाया। मुझे लगता है कि नज़र लग जाती है, ठीक है? तो जो कुछ हमने चाहा था, जैसा चाहा था, नॉट ओनली दूल्हा, उसका सैलरी, वो कैसा है, उसकी एजुकेशन एंड नेचर वाइज़, एटीट्यूड, सिर्फ वो नहीं, हमको उनके घर वाले, उनका घर, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका जो स्टेबिलिटी है, बाय नेचर वो लोग कैसे हैं, उनका सर्कल कैसा है, वो सारा कुछ हमने मैनिफेस्ट किया। मतलब इतने बड़े तौर पे कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है, वो मुझे भी बिलीव तब हुआ जब मैंने ये मैनिफेस्ट किया। हाँ, मैंने दिमाग में रखा था कि ऐसा होना चाहिए। जो लड़का हो या फिर उसके फैमिली हो, उनके रिलेटिव्स हो, उनका जो सर्कल हो, उनके सर्कल में जो लोग हो, हमको सारे मिले वही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले तो नहीं मिले, लेकिन सारे पॉजिटिव लोग मिले एंड इतना ज़्यादा पॉजिटिव, हमसे भी ज़्यादा पॉजिटिव ऐसा लगता है कि वो जानते नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इतने पॉजिटिव है, इतने प्योर है वो लोग, इतना अपना वाइब्रेशन को पॉजिटिवली मेंटेन करके रखते हैं। पूरे दिन भर में मुझे लगता है कि वो कोई भी ऐसा टॉपिक पे बात तो करना दूर की बात, सोचते भी नहीं है। कोई कुछ ऐसा टॉपिक थोड़ा मिला ना जो नेगेटिव टॉपिक, वो उसको ऐसा आराम से इग्नोर कर जाते हैं और अपने काम में आगे बढ़ते हैं। उनको देख के मैंने सीखा कि कैसे हम नेगेटिव को साइड रख के हमको हमारे रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। तो इतना जो कुछ चीज़ मैंने एक्यूरेटली मैनिफेस्ट किया है ना, वो मेरे लिए इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है।
एंड मेरा चैनल ग्रो नहीं किया है, इसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है, क्योंकि मैंने इसको इग्नोर करके रखा, मैंने इसको साइड करके रखा, मैंने इस पे अटेंशन देना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था जिधर मेरी ध्यान जाएगी वो चीज़ बढ़ने लगेगा, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दी। ठीक है, आज समझ में कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक ग्रो क्यों नहीं किया है। ठीक है, ये आप लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन या कमेंट में उन्होंने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेकार है, जो भी होता है एक्शन होता है, या फिर हम इसको लॉ ऑफ एक्शन बोलेंगे। ठीक है, आज हम लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ एक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ एक्शन है क्या? लॉ ऑफ एक्शन ये कहता है कि आप जो भी एक्शन करो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की आशा मत रखो, क्योंकि फल मिलता ही है। अब जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म तो अच्छा फल, बुरा कर्म तो बुरा फल भी मिलेगा। ऐसा मत सोचो कि बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा, नहीं, वो भी मिलेगा। इसका मतलब हर कर्म का फल होता है, मतलब आप जब एक्शन लेते हो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ओके, अगर एक्शन लेने से ही रिजल्ट मिलता है, जैसे मैंने यूट्यूब के लिए एक्शन नहीं लिया तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो एक्शन लेने से ही रिजल्ट मिलता है, तो फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों फॉलो करें? यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों होती है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम वेरी वेरी शॉर्ट में समझना चाहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आपके अंदर के इंस्पिरेशन, आपके विल पावर, आपके बिलीफ, आपके फेथ, आपका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कंक्लूजन ये है कि आप जब कोई एक्शन करो रिजल्ट पाने के लिए, तो आप साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रखे रहो। आप अपने अंदर के इंस्पिरेशन को रखे रहो, अंदर से इंस्पायर्ड रहो, आप अपने विल पावर को स्ट्रांग रखो, आप अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखो, आप नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, आप लगे रहो या फिर डिटर्मिनेशन वाला एटीट्यूड रखो, आप उसको करते रहो। क्योंकि आप जब कोई एक्शन करते हो, कई बार क्या होता है, हम एक्शन करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। हमको कहा जाता है कि एक्शन करते वक्त आप गिव अप मत करो, गिव अप ना करो, उसके लिए आप ये सारा चीज अपने पास रखो, खुद को इंस्पायर करके रखो, अपना विल पावर स्ट्रांग रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपना बिलीफ स्ट्रांग रखो, ये सब रखे रहो, ताकि आप गिव अप ना करो। क्योंकि आप जब गिव अप नहीं करके एक्शन करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फिर आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। रिजल्ट तो मिलना पक्का है, कहीं आप एक्शन को बीच में ना छोड़ दो। इसके लिए आपको कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कंटिन्यू रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करो। जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानता है लेकिन वो एक्शन करता है, वो इंस्पायर्ड रहता है, वो पॉजिटिव रहता है, वो अपना बिलीफ स्ट्रांग रखता है, उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो अपने आप को हारने नहीं देता, टूटने नहीं देता, वो गिव अप नहीं करता है, उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, उसका कंसंट्रेशन स्ट्रांग है, वो फोकस्ड है, तो वो क्या करता है, वो उस एक्शन को करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, उसको रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये पार्ट स्ट्रांग नहीं है, वो एक्शन करते करते बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, रुक जाते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। आया समझ में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और लॉ ऑफ एक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, लॉ ऑफ एक्शन कभी फेल नहीं होता। आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, लेकिन जो कर्म करोगे ना, एंड कर्म को करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, जब तक फल ना मिल जाए, वो करते रहने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की जरूरत है। आप उसमें वो अफर्मेशन करते हो, आप उसमें वाटर टेक्निक करते हो, आप उसमें 3x33 करते हो, 5x55 करते हो, क्योंकि आप खुद को याद दिलाते रहते हो, आपके अंदर के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहते हो, आप खुद को इंस्पायर करके रखते हो, ताकि आप वो एक्शन कर पाओ, ताकि आपको रिजल्ट मिले। आया समझ में? कुछ और छूटा? मुझे तो लगता है नहीं छूटा। अगर कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। एंड वन मोर थिंग, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा देना, लाइक कमेंट सब कर देना मेरे वीडियोस पे, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे, क्योंकि अब मैं चैनल ग्रो करने की मूड में आ गई हूँ। एंड ये हो जाएगा, हो जाएगा, देख लेना, हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।